हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस और आज इसका 5वां क्लास होगा। देखिए, हम लोग बहुत शुरू से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को ऐसा लगे कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, हम बेसिक से बिल्कुल रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं। अगर यदि आप लोग सीरियस हैं, वाकई पढ़ना चाहते हैं और मैथ को समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं फ्लाई अप एकेडमी से और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना बात किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का टाइप कुछ अलग रहेगा जिससे एग्जामिनर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और एसएससी जीडी में देखिएगा जब हम लास्ट में क्वेश्चन बैंक करवाएंगे तो उसमें पूछा गया है ये सारा क्वेश्चन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या इसका बनाने का सही तरीका हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि इतना वस्तु का लागत मूल्य उतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, 400 नींबू का लागत मूल्य, 400 नींबू है जिसका लागत मूल्य 320 नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है। ठीक, तो उन पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ। चलिए देखिए, इसको बनाने का सही अप्रोच क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग बिल्कुल एग्जाम में अगर यदि ढंग से सीख गए तो बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छे से जवाब दे पाइएगा। बोलता है 400 नींबू का क्या लागत मूल्य, मतलब सीपी क्रय मूल्य बराबर है, बराबर वो बोला है, हम अपनी से नहीं लिख रहे हैं, कितना 320 नींबू के बिक्री मूल्य के, मतलब एसपी के। ठीक, यहां से देखिए हम इसका मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। ये कटा इससे 4 से कितना बार में, सॉरी 8 से 5 बार में, 8 से ही काटते हैं, 8 से 5 बार में और 8 से 4 बार में। अब देखिए, इस तरह का जब सिचुएशन आ जाए कि इधर एक सीपी इधर एसपी है या कोई भी ये रहे तो उसका जस्ट अपोजिट वाला वैल्यू उसको लेना। ठीक है, कैसे लीजिएगा आप देख लीजिए एक बार, मुझे पता है इसलिए ये करते हैं। सीपी यहाँ कितना बच रहा है आप देखिए, 5 सीपी बराबर 4 एसपी। ठीक, अब हम देखें जब ये कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीपी बटा का एसपी, और ये कितना ऊपर 4 है तो ये 5 है। यहां से आप क्या देखें, सीपी का वैल्यू 4 आ गया और एसपी का वैल्यू 5 आ गया। इस हिसाब से हम डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज बार बार करने का मुझे जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि अपोजिट वाला वैल्यू उसका आ जाता है तो उसी को यूज करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहां से सीपी आपका कितना आ जाता है 4 और एसपी कितना आ जाता है 5, मतलब 4 वस्तु पर एक वस्तु के विक्रय मतलब मूल्य के बराबर उसको लाभ हो जाता है। तो आप क्या बोलिएगा, 1 का लाभ हो जा रहा है। एसपी कितना आ जा रहा है 5, आप रुपया में भी समझ सकते हैं, रुपया में कितना 5 रुपया, और सीपी 4 रुपया के, तो कितना 1 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ, 4 रुपया पे, सीपी पे। ये चीज हम स्टार्टिंग क्लास में ही बताए थे कि आप इस चीज का डिसाइड तभी कर पाते हैं जब आपको सीपी पता होगा। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है और 1/4 अगर यदि आप लोग को पता हो तो 25% का प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक, ये चीज मुझे विश्वास है आप लोग पर कि ये चीज आप लोग को याद हो चुका होगा। हम लोग प्रतिशत बहुत बेसिक से और बहुत सुंदर तरीके से पढ़े और अभी कंटिन्यू हम लोग प्रॉफिट लॉस पे आ चुके हैं और उसको कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पीछे का वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं समझ पाइएगा, बिल्कुल समझ पाइएगा। इस क्वेश्चन को समझ पाए हो तो ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का लेंगे, आप समझते जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जब हम पिछला क्वेश्चन किए सेम वही क्वेश्चन है, इसको 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए फिर से। बोलता है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना, 15 सेब जो दिया है उसको लिखिए, 15 सेब का क्या क्रय मूल्य मतलब सीपी लिखें, और कितना 25 सेब का विक्रय मूल्य मतलब एसपी लिखें। ठीक, अब देख रहे हैं जो कट रहा है गाड़ी, 5 दिया 15 और 5 25 25। ठीक, इस हिसाब से सीपी का मूल्य क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 5 हो जाएगा, और एसपी का मूल्य क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो मतलब 5 रुपया का चीज 3 रुपया में आप बोल सकते हैं कि 3 रुपया में बिक गया, तो आप 2 का लॉस कर गए।
₹5 का चीज ₹3 में, मतलब हानि कितना का हो गया? ₹2। और किस पे हानि होगा भैया? 5 पे ना होगा, 5 पे। 1/5 अगर यदि 20% के बराबर, तो 2/5 कितना? 40% के बराबर। और 40% कितना हो रहा है? हानि हो रहा है। तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप गुना कीजिए 100 से, वही बेतुका बात करते रहिए जिंदगी भर, ठीक है। 5 से 20 बार में और 20 दूना 40%, ठीक। चलिए, ऐसा क्वेश्चन अगर यदि आप समझते हैं तो बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से बनेगा, और नहीं समझते हैं तो आपका पसीना छुड़ा सकता है, ठीक है। मेरा पसीना इस क्वेश्चन से नहीं आ रहा है, मेरा पसीना यहाँ की गर्मी से आ रहा है, ठीक है। हम फैन वगैरह ऑन नहीं कर सकते, ताकि मेरे आवाज से ज्यादा फैन अगर बड़बड़ाने लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का फिर से उठाते हैं और समझते हैं। हम प्रैक्टिस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर यदि आप फ्री में पूरा मैथ वो भी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, और बिल्कुल अच्छे से एकदम धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, तो तीसरा क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए क्या, और नहीं बन रहा है तो फिर से देख लीजिए, इसको करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 10 संतरे का बोलता है विक्रय मूल्य, मतलब 10 का एसपी, ठीक। विक्रय मूल्य पहले बोल दिया, विक्रय मूल्य पहले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है कितना के? 13 संतरे के सीपी के, ठीक। क्रय मूल्य के कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, तो एसपी क्या होगा? 13, सीपी क्या हो जाएगा? 10। मतलब 10 का 13 में ये हो रहा है, तो कितना? 3 का प्रॉफिट किस पे? 10 पे। और 3/10 मतलब कितना %? आप बोल सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप 30%, क्या 3/10 30%? 30% का क्या हो जा रहा है? तो आप बोलिएगा कि 10 वाला चीज 13 में मतलब प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा भी है तो लाभ प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट हो रहा है 30% का, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप अगर यदि पढ़े रहेंगे तो विद इन टाइम और बहुत अच्छे से एकदम मजे में बनाइएगा, और नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका हालत भी खराब हो सकता है। इस बात से रूबरू रहिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह का आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगा और सफलता दिलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसी टाइप का आप बोल सकते हैं कि इसका बड़ा भाई है, ठीक है। ये चीज जो दिया है उसका बड़ा भाई है, उस चीज को हम लोग समझेंगे, और उस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे ये चीज देखेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन पे हम आप लोग का ध्यान थोड़ा ज्यादा चाहेंगे, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाए भी होंगे अगर यदि आप पढ़े हैं पहले तो, लेकिन इसको क्या, इसका ओरिजिन क्या जानते हैं, ठीक है। वो बोलता है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। अगर यदि लाभ होता है तो आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बताए थे, लाभ कब होता है? आप बोलिएगा लाभ तब होता है जब हम विक्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य में बड़ा में ही करेंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तभी ना लाभ होगा। हम ये चीज बताए थे कि लाभ होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है और क्रय मूल्य छोटा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी ये थे कि 10 रुपया का चीज 12 रुपया में बेचेंगे तो मेरा 2 रुपया का लाभ हो जाता है। मतलब लाभ कैसे निकाले थे? 12 रुपया मैंने 10 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, ये चीज निकाले थे। अगर यदि ऐसा है तो हम तो ये आप बोल सकते हैं कि लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में घटा देते हैं क्रय मूल्य को। अब देखिए यहाँ तो जो दिया है उसको अब लाभ दिया है, बोलता है लाभ हुआ है लेकिन कितना? 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 कुर्सी लाभ की जगह हम लिख दें कि 50 कुर्सी के कितना के विक्रय मूल्य, मतलब क्या? एसपी, ठीक। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, इतना लाभ हुआ। और उस हिसाब से आप बताइए बेचता कितना है? विक्रय मूल्य की जगह हम बेचेंगे कितना? 250 कुर्सी को, 250 का सेलिंग भी किए। अगर यदि 250 को बेच रहे हैं तो 250 हम खरीदे भी होंगे, तो खरीदारी मूल्य कितना होगा? अगर यदि एक को 1 रुपया ले लिया जाए तो आप बोलिएगा कि इतना हो जाएगा 250 सीपी। सबको इसका हम खरीदारी मूल्य 1 रुपया का 1 रुपया ले। अब देखिए लाभ 50 के एसपी के बराबर, और ऐसा था तो विक्रय मूल्य हम 250 को बेचे हैं और खरीदे कितना थे? 250 खरीदे भी होंगे उस हिसाब से। देखिए अब इधर भी एसपी इधर भी एसपी, ये एसपी आके इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस ये कर देंगे, तो इस सीपी को उठा के इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा?
250 सीपी बराबर हो जाएगा, इधर तो 250 एसपी है ये था, इधर तो 250 एसपी है ये था, और 50 एसपी और आके इधर घटेगा ना 50 एसपी, तो कितना हो जाएगा 200 एसपी। ठीक, गुना दे सकते हैं आप, गुना में ही है एसपी अगर यदि है तो। ठीक, मतलब 250 सीपी 200 एसपी के बराबर। अब यहां से देखिए पीछे वाला क्वेश्चन पे ही हम आ गए कि 250 सामान बेचने पर 200 सामान के एक मूल्य के बराबर ये होता है। आप निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0 कटा, ये 5 से 5 बार में और 5 से 4 बार में। सीपी कितना हो जाएगा 4 रुपया, एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपया, मतलब 4 रुपया 5 रुपया पर बेच रहा है, मतलब 1 रुपया का कितना पर 4 रुपया पर 1/4, मतलब 25% का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब बताइए ये चीज ओरिजिन है, इसको अगर यदि आप ट्रिक का नाम दीजिएगा, यहीं से क्या करता है ट्रिक का नाम देता है, कि ट्रिक का नाम देता है कैसे, देखिए बोलता है 250 कुर्सी 50 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ तो हुआ है कितना का 50 कुर्सी के, और कितना पे, तो बोलता है कि जब उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो जो दिया है 250 में इस 50 को घटा दीजिएगा 200 आएगा, और 200 आएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 25% का क्या प्रॉफिट हो जाता है। समझ गए बात को। ये चीज आया कहाँ, घटता कहाँ है, यहाँ देख रहे हैं आप घटता है, ये चीज उठ के जब इधर गया तो इसमें घट गया। ठीक है, वही जो पढ़ा रहता है और जो टीचर रहता है इतना ये चीज को अपने माइंड में ये रखता है और बोलता है कि ट्रिक है, और ट्रिक ये चीज जब आप समझिएगा तो ये चीज आसानी से आप खुद ब खुद कीजिएगा, कि जब ऐसा देख रहे हैं तो प्रॉफिट तो मेरा हमेशा 50 जो है प्रॉफिट, वो तो प्रॉफिट ही रहेगा। बात रहा विक्रय मूल्य के बराबर था, तो जितना विक्रय मूल्य के बराबर था तो उसको घटा दिए तो हम सीपी पे आएंगे। ठीक है, और सीपी पे आ गए 200 के। ठीक, तो 50/4 1। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ये भी चीज अगर यदि समझ पाए तो कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि 50 लाभ हुआ, और जितना देखिए विक्रय मूल्य पर कर रहा था लाभ, तो उसमें विक्रय मूल्य के ये में घटा देंगे उसको, जितना लाभ हो रहा था 50 लाभ हो रहा था तो 200 मतलब उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 200 पर 50 का लाभ 1/4 25% के बराबर। समझ पाए इस ट्रिक को भी, और इधर भी अगर यदि ये नहीं ख्याल में आता है तो ये भी आप जब करने लगेगा तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखिएगा 50 एसपी के बराबर लाभ दिया, इतना इतना लिखना, आप तुरंत इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाइएगा। ठीक, एकदम प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल कर पाइएगा। 1-2 क्वेश्चन और अभी इसका करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, बने रहिए आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन वही है, कैसे समझेंगे देखिए, वहां लाभ हो रहा था यहाँ हानि हो रहा है। बोलता है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है। प्रॉफिट लॉस का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, आज का टाइप जो करा रहे हैं ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बोलता है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा होता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए मुर्गी है, ठीक ना, मुर्गी चोर होगा, को लाया 144 मुर्गी और उसको बेच दिया, कहीं से भी चोरी करके लाया होगा महेश जी जो है। अब देखिए जिनका महेश नाम होगा वो चिढ़ जाएंगे, इसलिए कोई भी रहे 144 मुर्गी बेचा तो उसको 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। ठीक, तो हानि प्रतिशत बताना। अब आप बता सकते हैं हानि क्या, हानि वही चीज, हानि कैसे निकालिएगा, बोलिएगा कि अगर इसमें क्या होगा क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, और तो क्रय मूल्य बड़ा होगा तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, ये चीज दिमाग में बिठाइए। अब हानि कितना हो रहा है 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर, 6 मुर्गी के एसपी के बराबर। ठीक, और ये अगर यदि कितना 144, देखिए पहले बेच रहा है तो 144 मुर्गी को सेल भी कर रहा है, तो 144 मुर्गी खरीदा भी होगा। ठीक, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में आप जब इसको इधर लाइएगा तो ऐड हो जाएगा, ये इस सिचुएशन में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 150 का एसपी बराबर हो जाएगा 144 के सीपी के बराबर। एकदम एक एक लाइन आप लोग के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस हिसाब से
काटने का कोई जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट देख लीजिए यहाँ जो नहीं कट रहा। एक सीपी कितना आ जाएगा 144 और एसपी कितना, सॉरी सीपी 150 और एसपी कितना 144, मतलब 150 का 144 में गया है तो कितना का ये हो जाएगा, 6 का हानि हो जा रहा है, 6 का हानि हो रहा है। और किस पे, 150 पे, 150 पे। ये अब काटिए, देखिए फ्रैक्शन में कितना आता है, 3 से 2 बार में, 3 से 50 छक्के वैसे डायरेक्ट कर सकते थे, 1/25, 25 छक्के, ठीक है। अब 1/25 मतलब कितना बोलिएगा, 4%, 1/25, 100 से गुना कीजिएगा, 25 चौका 100, 4% का क्या हुआ, हानि हो गया, ठीक। तो क्या इतना करना जरूरी था, हम बोलेंगे नहीं। अगर यदि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं तो ये भी करना जरूरी नहीं था। आप क्या कीजिएगा, देखिए हानि तो हो रहा है भैया, कितना का, 6 गो का, 6 गो का ना हानि हो रहा है। अब यहाँ देखिए पिछला क्वेश्चन में लाभ था, हम क्या बोले थे, एक दूसरे से कंपैरिजन कीजिए क्वेश्चन को, तब ज्यादा आपके दिमाग में जा सकेगा वो चीज। पिछला क्वेश्चन में लाभ था तो हम क्या किए थे, माइनस, और जब हानि है तो क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। हानि है तो करेंगे प्लस। 144 मुर्गी को बेचा था और 6 गो का हानि कर गया, मतलब प्लस कर देंगे तो कितना, 150 के, और 1/6 मतलब 1/25, और 1/25 मतलब 4%, और ये कितना हानि हो रहा है। इस चीज को समझिए अगर यदि आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, जब ऐसा बेचता है और उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा तो घटा दीजिएगा, और उसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाएगा तो जोड़ दीजिएगा, समझिए। ऐसा इसलिए करते हैं हम, जोड़ और घटा, कहीं जोड़ेंगे तभी हम पर लाभ हो जाएगा, तो घटाएंगे तब हम क्रय मूल्य पे आएंगे, और जब हानि होगा तो जोड़ेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को ही जब भी एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा इत्मीनान से धैर्य से काम लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज इसमें मिस्टेक करते। जैसे देखिए पिछला क्वेश्चन में दोनों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, अभी क्या है, 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर लाभ दे दिया। देखिए एक विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसके एक 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक। चलिए मेरा मेथड नहीं बदलेगा, कोई ट्रिक थोड़ा इधर उधर हो जा सकता है, लेकिन जो आप ओरिजिन जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोलता है 11 मीटर, पहले तो होता है लाभ, आप अभी देखें लाभ कब होता है, तो अगर यदि लाभ कितना हुआ 11 मीटर, डायरेक्ट लिखते हैं, लाभ और हानि वाला फॉर्मूला बार बार हम नहीं बताएंगे आप लोग को, ठीक है। 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर लाभ है, ठीक, इतना के बराबर लाभ है। और अगर यदि लाभ है तो पहले कौन सी लिखे हम, एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी कितना, 33 कपड़ा का एसपी, ठीक, माइनस 33 कपड़ा खरीदा भी होगा उस हिसाब से सीपी। अब देखिए सीपी जाके ऐड होगा, इधर लाइए कितना आ जाएगा, ये ऐड होके 44 सीपी, 44 है ना, 33 11 44, 44 सीपी बराबर है कितना, 33 एसपी के, मतलब 33 रुपया और 44 रुपया। आप देखिएगा कितना का, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, वही 11 जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उतना ही आएगा, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे, 33 पे, और ये काटिएगा तो कितना आता है, 1/3 आप लोग को भली बात ही पता होगा, 33.1/3%, या भूल गए होंगे तो ठीक है, और नहीं भूलेंगे तो बहुत ठीक है, ठीक, भूलिएगा नहीं, इसको प्रैक्टिस में ही रखिए तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा कि 33.1/3% कितना बराबर होगा, उस टाइम आपका सीधे यही जवाब होगा कि कुछ भी होगा, हम अपनी जगह पे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, तब तक याद रखिए जब तक आप सिलेक्शन की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा आपको। चलिए अगर यदि ऐसा हम इसमें किए तो क्या, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें जो सेम चीज रहता है ना वही चीज आ जाता है, ठीक है। आप बोलिएगा 11 का लाभ हो रहा है, ठीक, और किस पे, 33 जो है जितना कपड़ा बेचा था वही चीज रहेगा एसपी पे, ठीक है, वही चीज आ जाता है, 1/3 मतलब 33/1/3। जब हम क्या बोले स्टार्टिंग में कि ये चीज ध्यान रखिएगा, कब, जब लागत मूल्य पे, क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, समझ गए,
क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा, तब सिर्फ और सिर्फ जो डाटा दिया रहेगा उसको लिख दिया। 11 का लाभ हुआ किस पे, 33 पे लाभ हुआ। 1/3, 1/3 मतलब 33.1/3। उम्मीद करते हैं बात को समझ पा रहे होंगे। हम इस तरह के क्वेश्चन को ले लिए, 3 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोग के सामने जिसमें फिर से लागत मूल्य पे ही ये होगा, और आज की क्लास को खत्म करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप इस चीज़ का ये करके कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप तक कितना पहुंच रहा है और कितना आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उस चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, बोलता है ऐसा ही क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछेगा, मतलब इस टाइप में ये ऐसा ही क्रय मूल्य लागत मूल्य के ही बराबर लाभ देगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाइए। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए वो क्वेश्चन है इसी से बनाता है। ठीक है, वो बोलता है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब यहाँ आप वो ट्रिक जिसको नाम दे दिया जाता है उस ट्रिक को यूज कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, 20 का तो लाभ हो रहा है, 20 का तो लाभ हो रहा है। ठीक, किस पे लाभ होगा, तो आप बोलिएगा कि लाभ हो रहा है तो घटा दीजिए, लाभ हो रहा है तो घटा दीजिए। घटा दीजिएगा तो कितना, 100 में 20 घटा दीजिए 100, 80, 1/4 मतलब 25% का लाभ हो जाएगा। कोई बोलेगा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो हम पीछे बता भी दिए हैं और अभी भी बता दे रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है। लेकिन अगर यदि इस चीज़ को याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लाभ होता है तो हम माइनस करके ही क्रय मूल्य पे आ जाएंगे, तब आप ठीक है। नहीं होता है तो आप देखिए क्या कीजिएगा, 20 संतरे का लाभ मतलब 20 के कितना के एसपी के बराबर, यही ना लाभ हो रहा है। और लाभ होगा इसका मतलब एसपी में सीपी घटेगा। एसपी कितना है, 100 गो का एसपी माइनस 100 गो का सीपी, यही ना 100 गो का सीपी। ठीक, हम क्या किए, देखिए एसपी इधर है, इसको उठा के इधर लाते हैं। 100 सीपी इक्वल हो जाएगा कितना, 80 घटेगा एसपी के। ठीक, आपको काटने आता है 5 बार में, ये 20 बार में, सो हो 4 बार। ठीक, मतलब 4 रुपए का चीज आप कितना में ये कर दिए, 5 में। 1 का प्रॉफिट, किस पे प्रॉफिट, 4 पे प्रॉफिट, 4 पे ही ना, तो 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट। ठीक, आंसर सेम ही आना है, कुछ भी यूज कीजिए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपको हम वो चीज़ भी बताते चलते हैं जो आपका समय बचा सकता है। मेरा ये काम है। ठीक है, ये चीज़ यूज कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो अपना तो है ही आधारभूत तरीका। ठीक है, आधारभूत तरीका नहीं है, ये भी समय नहीं लेता है। हम आप लोग के लिए इतना लिखते हैं, नहीं तो ये सेंटेंस डायरेक्ट 100 CP = 80 SB लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक, अब लेके जा नहीं जाएगी मेरी, यहीं तक करेंगे। ठीक, आगे देखिए प्रतिशत मेरे दिमाग में आ जाता है बार बार, काहे कि प्रतिशत है ही, सारा चीज़ प्रतिशत का ही खेल है। प्रतिशत अभी छूटा कहाँ है, प्रतिशत आ रहा है तो प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन टाइप बच रहा है, वो भी करेंगे एकदम बिल्कुल। एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। आप लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देखिएगा एग्जाम में जब बैठिएगा, बिल्कुल जब पूरा पढ़े रहेंगे तो आप बना पाइएगा, और सिर्फ पढ़े नहीं प्रैक्टिस रहेगा तब भी। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।